यह अब तक का सबसे अनोखा आश्रय स्थल है जो मैंने देखा है, क्योंकि यह 2 मीटर ऊंचे पेड़ पर बना हुआ है और इसका आकार एक पक्षी के घोंसले की तरह है। पूरा घर सैकड़ों लकड़ियों से बनाया गया है और अंदर एक गर्मा गर्म फायर प्लेस भी है। वन्य जीवन के दीवाने नीरज जब भी समय मिलता है पहाड़ों में आकर रहते हैं। कुछ समय पहले रास्ते में 100 साल पुराने पेड़ के ठूंठ से गुजरते हुए नीरज उसकी अनोखी बनावट से इतना प्रभावित हुए कि वहीं बसने का फैसला कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से हाथ से चलने वाले उपकरण निकाले और पास की कुछ सूखी लकड़ियों को काटना शुरू किया। फिर उस पेड़ के ठूंठ में खांचे बनाए और उन लकड़ियों को इन खांचों में फिट कर दिया। यह आश्रय का आधार बन गया। बेस को और मजबूत करने के लिए उन्होंने उसे मजबूत रस्सियों से बांधा। इसके बाद वे जंगल में गए और 2 लचीली टहनियां उठाई, उनकी चुभने वाली छाल हटा दी और उन्हें मोड़कर आर्च की शक्ल दी जो आश्रय के ढांचे में लगे। आगे निर्माण को आसान बनाने के लिए सबसे जरूरी था एक सीढ़ी बनाना। उन्होंने कई पतली लकड़ियां इकट्ठा की, उन्हें बराबर लंबाई में जोड़ा और फिर उन्हें रस्सियों से बांधकर सीढ़ी तैयार की। अब सीढ़ी तैयार थी तो अगला काम था फर्श बनाना। नीरज ने भरपूर लकड़ियां जमा की और एक एक करके उन्हें सलीके से जमाया, फिर रस्सियों से बांधकर फर्श तैयार किया। इसके बाद छत का निर्माण शुरू हुआ। उन्होंने फिर से लचीली बेलों का इस्तेमाल किया और उन्हें कुशलता से मोड़ते हुए एक घोंसले जैसी छत तैयार कर दी। ऐसा लगता है कि नीरज ने पिछली रात जरूर कोई प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, वरना इतनी शानदार प्रेरणा कहां से आती। जैसे ही छत तैयार हुई अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन नीरज ने घबराने के बजाय आराम से एक तिरपाल तैयार किया और बारिश से बचाव कर लिया। वो सोच ही रहे थे कि अब एक गर्म चाय की प्याली मिल जाए तो थकावट भी दूर हो जाए। जब तक चाय बन रही थी उन्होंने रेनकोट पहनकर बाकी का काम जारी रखा ताकि अंधेरा होने से पहले अपने छोटे घर में आराम से घुस सकें। इस मेहनती इंसान ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। इसके बाद उन्होंने जंगल से कुछ फर्न पौधे इकट्ठे किए। नीरज ने उन पौधों को फर्श और छत पर बड़ी सफाई से बिछाया। रहने लायक माहौल बनाने के लिए वे जंगल से जंगली सीमेंट ले आए। स्पष्ट है कि नीरज एक ऐसा इंसान है जिसके मन में सपने हैं और हाथों में हुनर भी। उन्होंने पहले सीमेंट को गेंद की तरह छत पर फेंका, फिर धीरे धीरे अपने हाथों से उसे फैलाकर बराबर किया। जब उन्हें लगा कि अभी भी कुछ कमी है तो वे मॉस इकट्ठा करके दीवारों पर बिछाने लगे और फिर पूरी दीवार को हरे कंबल जैसा ढंक दिया। सर्द रातों से बचने के लिए नीरज ने घोंसला आश्रय में एक फायरप्लेस भी बनाया। उन्होंने पत्थरों और जंगली सीमेंट से एक चिमनी खड़ी की और फिर पर्याप्त सूखी लकड़ियां काट ली। काम पूरा होते ही नीरज ने खुद के लिए एक खास खाना बनाने की ठानी। उन्होंने सब्जियां काटी, उन्हें आटे की रोटी में भरकर एक स्पेशल स्कैलियन पैनकेक तैयार किया। जब पैनकेक बन रहा था तब उन्होंने आश्रय के लिए एक खिड़की भी बना दी ताकि वह बाहर की दुनिया और प्यारे प्राणी देख सकें। खाने के बाद पेट थोड़ा भारी लगने लगा तो नीरज ने पास में थोड़ी देर टहलने का फैसला किया। जब वे वापस लौटे तो गर्म फायरप्लेस के पास शांति से सो गए। तभी एक प्यारा जंगली सुअर आश्रय के पास से गुजरा, लेकिन आश्रय की ऊंचाई के कारण नीरज की नींद में खलल नहीं पड़ी। सुबह उठकर नीरज ने कुछ जंगली चेरी इकट्ठा की और उन्हें आश्रय के बाहर लटका दिया ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को शुभकामनाएं मिल सकें। और फिर उन्होंने नई यात्रा की ओर रुख किया।